करते हुए दो प्रकार की भक्ति है, सकाम और निष्काम। निष्काम भक्ति भागवत में सर्वोपरि मानी गई है। निष्काम भक्ति को करते हुए जब हम भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में अंतर में मन में ज्ञान प्रकट हो जाता है और ज्ञान के बाद वैराग्य आ जाता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? जो राग और द्वेष से रहित हो गया उसको कहा जाता है वैराग्य। और राग द्वेष से अगर हम रहित हो जाते हैं तो स्वतः भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से, श्लोकों का गुणगान करने से, श्लोकों को सुनने से भगवत प्राप्ति होती है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। राजसूय यज्ञ का फल मिलता है अगर हम श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ करें, श्लोकों को श्रवण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद के का जो प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक, उसमें हम सभी प्रवेश करें। भगवान व्यास से भगवान की वंदना करते हैं, सत्य की वंदना करते हैं। देखिए, कल के सत्र में हमने निवेदन किया था कि इस संसार में जो शाश्वत है, जो नित्य है, वो क्या है? सत्य। सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है, सत्य हमेशा रहेगा। सत्य व्रत अगर जीवन में धारण करते हैं, अभी हमने देवी भागवत में श्रवण किया, एक सत्य व्रत नाम का ब्राह्मण है और अनुस्वार रहित उसने ऐ शब्द का उच्चारण किया था। उसने एक मरते हुए, एक बहेलिया ने, एक व्याध ने सुअर पर बाण मार दिया। घायल अवस्था में सुअर जब भाग रहा था तो उस ब्राह्मण ने देख लिया, ऐ शब्द से का उसने उच्चारण किया। ऐ तो अनुस्वार रहित था, ऐंग जो है वो भगवती का वाग बीज है। वाणी की सिद्धि मिलती है ऐंग से। ह्रीं है माया बीज, क्लीम है काम बीज। तीन रूपों में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन जो गुण हैं, सत्व गुण, राजसिक गुण, तमो गुण, त्रिविध अहंकार जो है उस रूपों में भगवती संसार में विद्यमान है। और सज्जनों, उस ब्राह्मण ने सत्य का व्रत धारण किया और वो विस्तृत विद्वान बना, महाकवि बना। सत्य की इतनी बड़ी शक्ति है। ये कलिकाल में मनुष्य झूठ तो हजारों बोले दे लो, लेकिन सत्य बोलने का खातिर कोई तैयार भी नहीं है ना। हर पग पग पर हम झूठ बोलने लग जाते हैं, है ना। लेकिन सत्य को अगर जीवन में आप धारण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाएगी। उस सत्य की वंदना करते हुए भगवान वेद व्यास कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् ओम धाम्ना स्वेन सरसदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान वेद व्यास उस सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कैसा सत्य? सभी प्रेम से सुनेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कोशिश करनी है कि 3 घंटे 2 घंटे कथा में बैठे हैं तो बिना खाए पिए बैठना चाहिए। भागवत के महात्म्य में आता है कि भगवान की कथा में बैठने से पूर्व ही स्वल्पाहार करना चाहिए। अभी ये नहीं कि हमारा पिक्चर हॉल में बैठे हैं कि पिक्चर चल रही है, थोड़ा सा चाय की सुस्की ली जा रही है। नहीं, कोशिश करनी है कि 3 घंटे 2 घंटे बैठ करके भाव से, प्रेम से कथा को श्रवण करें। क्योंकि चाय पिएंगे तो चाय में ही मन लग जाएगा, है ना, है? तब तो ध्यान उधर ही चले जाएगा। चाय का भी स्वाद, कथा का भी स्वाद मिक्स हो जाता है ना, मिक्स चीज ठीक देंगे, है?
तो महाराज जो भगवान है, देखो भगवान सत्य के रूप में देते हैं। जिस प्रकार से भगवान इस संसार को जन्म देते हुए पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य की भी क्रिया है। समझे? मनुष्य की क्रिया कैसी है? माँ के गर्भ से जन्म होता है, धीरे धीरे बड़े हम होते हैं, हमारा पालन पोषण माँ करती है, पिता करते हैं भगवान के माध्यम से, और बड़े होकर के वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और अंततो गत्वा गोविंदाय नमो नमः, हम ऊपर चले जाते हैं। जन्म, स्थिति और लय, ये मनुष्य के जीवन की भी क्रिया है, संसार की भी क्रिया है। जिसका भी जन्म हुआ है उसने एक न एक दिन निश्चित होकर के जाना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, भगवान सत्य है और ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है वास्तविक रूप में झूठा है, लेकिन हम इस संसार को सत्य मानने लग जाते हैं। इस संसार को हम अपना मानते हैं, और जो परमपिता परमेश्वर शाश्वत है, जो नित्य है, जो सत्य है, हम उसको ही भूल जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो भगवान संसार को जन्म देते हुए क्या करते हैं? जो परमपिता परमेश्वर है, अन्वयादितरतस्यापीशो विज्ञः स्वराट्, जो परमपिता परमेश्वर इस संसार में के पदार्थों में अन्वित है, यानी व्याप्त है। जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, जल दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी दिखाई दे रही है, ये शरीर दिखाई दे रहा है, समस्त संसार में भगवान का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत् हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और देवकी मैया कंस के कारागार में पड़े हुए हैं, भगवान का वहां जन्म होता है। वो कंस का कारागार है, लेकिन वसुदेव जी की जो पत्नी है, वसुदेव पत्नियां देवक्याम, देवकी माता जो वसुदेव जी की पत्नी है, वसुदेव जी जेल खाने में अपनी पत्नी ने, वो घर नहीं, वो जेल खाना नहीं है, वो कंस का कारागार नहीं है, बल्कि वसुदेव जी का घर है। जहां पति पत्नी साथ होती वही घर है, ईट पत्थरों का बना हुआ घर नहीं है। वास्तविक रूप में नगरीजनो अन्वयादितरतस्, भगवान जन्म लेते ही भाग जाते हैं। कहां भागते हैं? गोकुल में भाग जाते हैं, मामा के कारागार से। और गोकुल में जाकर के भगवान क्या करते हैं? अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री रामा मद मंगल आदि सखाओं के साथ गोप वेश में होकर के ग्वाल बालों के संग गैया चराते हैं, और सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। और भगवान जब श्रीधाम वृंदावन में गोकुल में सुंदर लीलाएं करते हैं ग्वाल बालों के संग, गाय माता को चराने के लिए ले जाते हैं, और जब भगवान बंसी बजाते हैं, जब भगवान दिव्य बंसी को बजाते हैं सज्जनों, तो क्या होता है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, सुंदर वृष्टि होने लग जाती है, जल वृष्टि होने लग जाती है। और जल वृष्टि जब होती है, यमुना जो कालिंदी है, कालिंदी का जो जल है एक स्थान में स्थिर हो जाता है, और गोवर्धन जो पर्वत है जो एक स्थान में स्थिर है, वो बहने लग जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। जल का धर्म क्या है? जल का धर्म क्यों हो गया? जल का धर्म है निरंतर बहते रहना। एक जगह पर आप पानी डाला तो फैल जाएगा। पाषाण पत्थर का धर्म क्या है? जड़ता, स्थिरता, एक जगह पर स्थिर रहता है। लेकिन जल का जो धर्म है वो पत्थर पर चले जाता है, पत्थर द्रवीभूत हो जाता है, और जो जल है, जो बहता हुआ जो जल है, वो यमुना का जल एक स्थान में स्थिर हो जाता है जब भगवान की दिव्य बंसी बजती है। ऐसे परमपिता परमेश्वर धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि।
ऐसे सत स्वरूप भगवान नारायण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, सच्चिदानंद घन जो है, समस्त संसार का प्रपंच, समस्त संसार का भय दूर करने वाले, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म को जीवन में धारण करते हुए, प्रेम से सुनेंगे, धर्म को धारण करते हुए, परम धर्म को अपने जीवन में धारण करते हुए, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होना चाहिए। एक बात बताऊं, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कौन भागवत सुन सकता है? सभी लोग भागवत सुन सकते हैं क्या? नहीं। भागवत वही सुन सकता है जिसने अपने जीवन में अपने मन को निर्मत्सर कर दिया। निर्मत्सर क्या हुआ? एक मच्छर हो दो, एक मत्सर हो दो। मच्छर क्या करता है? बाहर से काटता है। और मच्छर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोर्टीन है लगाते हैं घर में, ओडोमॉस लगाते हैं, या फिर मच्छरदानी के अंदर सो जाते हैं। अनेक प्रकार के उपाय है मच्छर से बचने के लिए। एक बाहरी मच्छर और एक हमारे मन में बैठा हुआ मत्सर। मत्तः अग्रे सरति, मेरे से आगे क्यों चला गया, यानी ईर्ष्या। 24 घंटे हमें ईर्ष्या काट रही है? और उस ईर्ष्या के कारण हम नित्य दुखी भी है ना? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ईर्ष्या के कारण आज मनुष्य भयाक्रांत है, आज दुख में है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई पैसों से दुखी है। संसार में वास्तविक रूप में सभी दुखी है। सुखी कौन है? सुखी राम के दास, जिसने अपने मन से ईर्ष्या को निकाल दिया। भाई तुम्हारे भाग्य में जो होगा वो निश्चित मिलेगा। राजा का सेवक अगर रात दिन राजा की सेवा भी करेगा, उसके बाद भी राजा उसे भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकता है। भाग्यात् परम नैव ददाति किंचित्। समझ गए? रात दिन अगर बारिश होती जा रही है तो बोलता ढाक का 3 पात, ढाक के 3 पात, 3 पत्ती ही रहेगी, 4 कभी नहीं होगी। इसलिए भाग्य में जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया है कि आप भाग्य के भरोसे रहो, क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार कर्म भूमि है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्वकर्ता, कर्म प्रधान विश्व। आपने सुंदर खेत देखने के लिए तैयार है, जैसे काटने के लिए तो कर्म किए, लेकिन भाग्य के कारण हमें जो भाग्य में होता है वो अवश्य मिलता है। इसलिए भगवान वेद व्यास कहते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम। और जब हम निर्मत्सर होकर के ईर्ष्या को त्याग करके भगवान की पापों का नाश हो जाता है, और हमारा जो मन, हमारा जो तन, हमारा जो जीवन है, तो इति शंकरः, जो शंकर है, जो शिव है, जब ईश्वर की कृपा होती है तो क्या होता है? हम इस संसार में सुखों को भोगते हैं। सुख आए तो जब हम सुख और दुख की स्थिति में एक होते हैं तो ईश्वर में निगम कल्प तरोर्गलितम फलम पिबत भागवतम पिबत भागवतम रसमालयम्। निगम कहते हैं वेदों को। वेदों
वेद चित्त को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। सांसारिक दृष्टि से सुख कौन है? तोता आम के वृक्ष में चढ़ता है और आम का जो फल है, सुख जो होता है, तोता जो होता है, उसी फल पर चोंच मारता है जो मीठा होता है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो फल है, ये कोई कच्चा फल नहीं है, अस्वाद फल नहीं है, ये मीठा फल है। और इस फल में जो कथा, जो रस है, उसको पीना चाहिए। और बुलाते हैं सुखदेव जी किनको? रसिका भुवि भाव। जितनी बार हम भगवान की कथा को सुनेंगे उतना हम। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों के साथ नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे कि शास्त्रों का सार क्या है। पहला प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न क्या करेंगे? 6:30 बजे रात होने लगी, 6 बजे समय निकाला है, धीरे धीरे विधि हो रही है। और पंडित जी ने ज्योतिष के अनुसार बता दिया, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी। लास्ट में यजमान जी की खोपड़ी गरबा जाता है। यजमान जी बोलते हैं, देखो पंडित जी, ये मेरी समझ में नहीं आता अपना क्या क्या बोल रहे हैं। लास्ट में निष्कर्ष बताओ करना क्या है। ये जा रहा शास्त्र के बाद मैंने अष्टादश पुराणों का सार भगवान वेद व्यास ने कहा है। परोपकाराय संसार में जन्म लेते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान के अवतार जितने हुए, भगवान की संत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भगवान का रहता है। अंत में धर्म किसकी शरण में जाता है? जब पापाचार बढ़ता है, बुराई बढ़ती है, जब भगवान का अवतार होता है, तो सज्जनों धर्म जो है वो भगवान की शरण में चले जाता है। और भगवान धर्म को धारण करते हुए अधर्म का नाश करते हैं। और भगवान इस संसार में नित्य व्याप्त है। जो भाव से प्रकट होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम से भगवान को हम प्रकट कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं, ये सनकादि ऋषि, ये भगवान की परम पावन मंगलमयी जो कथा है, इसको सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। सनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, प्रभु किस तरह से राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने इस पावन मंगलमयी कथा को सुनाई। इस पावन पुनीत कथा को हमें श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर्याये। हे सनकादि ऋषियों, द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए। पहले वेद एक था, पता आप लोगों को वेद का तिलक है जी? बताएंगे आप लोग? सभी लोग का भी क्या को ध्यान रखिए। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले एक वेद था ऋग्वेद। व्यास जी ने पहल जैमिनी वैशंपायन कहा, वेदों का प्रचार करो, प्रसार करो। लेकिन वेद मंत्र इतने कठिन थे कि आप लोगों को समझ में आने आई है ना। बच्चे लोग समझ में कथा ओढ़ लेंगे, बच्चे लोग नहीं ओढ़ लेंगे, बच्चे लोग नींद नहीं ओढ़ लेंगे, है ना। बच्चे लोग ध्यान रखी जाएंगे अपना घर पर। तो व्यास जी ने आप लोगों के बारे में सोचा कि वेद के जो मंत्र है इतने कठिन है, किसी के समझ में नहीं आया। तो वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, सबका पुराण लिख डाले, क्योंकि कलयुग आने वाला है। और मंदासु मंद मदयो मंद भाग्यायु मद्रुताः, मनुष्य की जो बुद्धि है वो मंद हो गई। मनुष्य का भाग्य जो है इस कलिकाल में मंद है। व्यास जी के मन को संतोष नहीं है। अब जब व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ, व्यास जी का मन जो है वो व्यथित हो रखा है। व्यास जी सोच रहे हैं कि मैंने 4 वेदों की रचना कर दी, 4 वेदों, वेद के 4 विभाग कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिख दिया। उसके बाद में मेरे मन को संतोष क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? व्यास जी
बद्र विशाल के समीप सम्यप्रास नामक आश्रम में बैठ जाते हैं, सरस्वती नदी के किनारे। मन में बड़े उदास बैठे हुए हैं। मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन को संतोष क्यों नहीं? देखा, आप लोग जो भी काम कर्म कर रहा, उसके बाद भी अगर आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो मन बड़ा व्यथित होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? नारद व्यास जी का मन बड़ा उदास है। उदास मन में बैठे हुए हैं श्री वेद व्यास जी अपने सम्यप्रास आश्रम में, बद्र विशाल में। और जैसे ही व्यास जी को खिन्न मन उदास बैठे श्री नारद जी ने देखा, नारद जी महाराज स्वर्ग से श्री व्यास जी के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। बोले नारद जी महाराज की जय। प्रफुल्लित होने लग जाता है, चेतना आ जाती है। श्री नारद जी महाराज का व्यास जी पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नारद जी को बताते हैं, हे प्रभु, जनमानस के कल्याण के लिए मैंने 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन मेरे मन को संतोष क्यों नहीं है? नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, अपने 17 पुराण तो लिख लिए, लेकिन जो शाश्वत नित्य सगुण रूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाओं का आपने विस्तृत रूप से वर्णन किया ही नहीं। आपने भगवान श्री कृष्ण की कथा को गाया ही नहीं, आपने संक्षिप्त रूप में गाया है, विस्तृत रूप में आपने भगवान की कथा को नहीं गाया, भगवान की कथा को आपने नहीं लिखा है। इस कारण से आपके मन को संतोष नहीं है। आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए, भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हुए उसको लिखते जाइए, तब देखिए तुम्हारे मन को कितना बड़ा संतोष होता है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। हे व्यास जी, अभी आप परिपक्व नहीं है, आप अपरिपक्व है। पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। एक बार चातुर्मास में कुछ ब्राह्मण आए, संत आए हमारे घर में। मेरी माँ ने संतों के पास मुझे भेजा उनकी सेवा करने के लिए। मैं साधु संतों की सेवा करता था, उनका जो बचा हुआ भोजन होता था उसे खाता था। एक बार साधु संत जैसे चातुर्मास पूर्ण हुआ चले गए अपने स्थान पर। साधु संतों ने मुझे कुछ दिव्य मंत्र दिए, उन मंत्रों को मैं जपता गया। मैं सोचने लग गया कि मैं इस संसार को छोड़ करके भगवान की भक्ति में चले जाऊं, लेकिन मेरी माँ दासी, माँ का मन होता है जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ को मन क्या होगा, बढ़िया से बहू रानी आ जाओ घर पर, नहीं जो मेरी भी सेवा करो, परिवार की भी सेवा करो, सुबह उठे के गर्म पानी चाय पानी पिलाओ, है ना। लेकिन बहू जी घर पर आया फिर 9 बजे उठे लगे कर, अब क्या करना है? ये सब कर्मों की गति है। नारद जी की माँ सोचती है बेटा बड़ा हो रहा है, इसकी शादी कर लो। नारद जी ने जैसे माँ के कानों मुख से ये शब्द सुने, नारद जी घबराए। मैं तो भगवान की भक्ति करना चाह रहा और माँ मुझे इस संसार में धकेलना चाह रही, क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करते हैं मैं इस बंधन रूपी संसार में न पड़ूं। एक दिन नारद जी की माँ गाय दुहाने के लिए जैसे गौशाला में जा रही थी, संध्या का समय था, एक विषधर नाग, काला नाग रास्ते में पड़ा हुआ था। नारद जी की माँ ने उस नाग को नहीं देखा और अनजाने में उस नाग के ऊपर अपना पैर रख दिया और उस सर्प ने नारद जी की माँ को डस लिया। नारद जी की माँ गोविंदाय में मूर्छा ऊपर चली गई। नारद जी को पता लगा मेरी माँ पूरी हो गई, मन ही मन खुश हुए। अगर माँ जीवित रहती तो मेरी शादी कराती। अच्छा हो गया माँ पहले चली गई, अब तो भगवान की भक्ति करूंगा। तो अपनी माँ का संस्कार करते हैं और सीधे चले जाते हैं, वन में प्रस्थान करते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान का ध्यान करते हुए जैसे भगवान का भजन यजन पूजन करते हैं तो भगवान की जो दिव्य छवि है, भगवान का वो जो दिव्य स्वरूप है, वो नारद जी के मन में बैठ जाता है।
उस दिव्य छवि को देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए और सज्जनों कुछ ही देर बाद वो छवि जो भगवान की थी वो नारद जी के मन से गायब हो गई। नारद जी छटपटाए, अरे वो जो भगवान का स्वरूप था वो कहाँ चला गया? दुखी होने लग जाते हैं। आकाशवाणी होती है, हे नारद जी अभिपक्वकसायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना, अभी आप परिपक्व नहीं है। इस मनुष्य शरीर को छोड़ दो, अगला जो जन्म तुम्हारा होगा वो भगवान का पार्षद होगा और उसके पश्चात तुम नारद जी के पुत्र, भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद रूप में संसार में विख्यात होंगे। नारद जी ने वो शरीर छोड़ा, भगवान के पार्षद बने और उसके पश्चात जब भगवान ने इस संसार का निर्माण किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हो गए। बोले नारद जी महाराज की जय। देवता प्रसन्न हो गए नारद जी पर और देवताओं ने नारद जी को एक वीणा प्रदान करी। देवदत्तां विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस्य रामः। और उस वीणा पे राग छिड़ते हुए नारद जी निरंतर भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। नारद जी सुनाते हैं, जब तक आपने भगवान की कथा का गुणगान नहीं किया, हे व्यास जी आपके मन को संतोष नहीं मिलेगा। व्यास जी अपनी कमी को समझ गए। देखो जीवन में अपनी कमी को समझना बहुत बड़ी बात है। अपनी भूल 18,000 श्लोकों की जो दिव्य संगीता है, भगवान वेद व्यास जी को प्रकट करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने इतना बड़ा पुराण तो लिख दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन किसको पढ़ा? इसका अधिकारी कौन है? कौन इस भागवत की कथा को सुन सकता है? अपने पुत्र सुखदेव जी का ध्यान आता है। व्यास जी के पुत्र का नाम है सुखदेव जी और सुखदेव जी का जन्म होते ही वो जंगल में भाग गए थे। उन पे माया मोह का कोई भी प्रभाव नहीं है। कैसे अपने बालक को भागवत का ज्ञान दो? अपने 2 शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 श्लोक पढ़ाते हैं और कहते हैं जाओ इसका गुणगान करो। 2 शिष्य जंगल में जाते हैं और भागवत के जो दिव्य श्लोक है उनका गुणगान करते हैं, उनका गायन करते हैं। एक छात्र बोलता है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती जमाला रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सफल रमणं प्रावेशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर वैजयंती की माला पहन रखी है, मोर मुकुट धारण कर रखा है, पीतांबर ओढ़ रखा है और वृंदावन के जंगल में भगवान रमण कर रहे हैं। रेणु के ऊपर जैसे भगवान अपना पैर रखते हैं, मिट्टी के ऊपर भगवान के जो पैर है उस मिट्टी पर छप जाते हैं और जैसे मिट्टी पर छप जाते हैं तो भगवान के पैरों में जो अनेक प्रकार के चिन्ह हैं उनको सब भक्तजन देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के स्वरूप का जैसा वर्णन श्री सुखदेव जी सुनते हैं, वो तो समाधि में बैठे हुए निर्गुण निर्विकार ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। उनकी समाधि टूट जाती है। देखो भगवान कितना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। सोचते हैं भगवान सुंदर तो है, लेकिन हो सकता है भगवान का स्वभाव अच्छा ना हो। कुछ लोग देखें ना बहुत सुंदर होता है, लेकिन स्वभाव से बड़ा करड़ा होता है ना, क्रूर। कब डेंटिंग पेंटिंग कर देगा कुछ पता नहीं है हमारा। भगवान सुंदर हो सकते हैं, सुखदेव जी सोच रहे हैं क्या पता भगवान का स्वभाव अच्छा है कि नहीं है। पुनः समाधि में बैठते हैं तो छात्र दूसरा श्लोक गुनगुनाने लग जाता है। इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। स्वभाव कैसा भगवान का? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदपि साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
देखिए भगवान का स्वरूप कितना दिव्य और भगवान का स्वभाव उससे भी दिव्य। कैसा? इस श्लोक में सुनो। अबो बकीयम स्तनकालकूटम। बकी कहते हैं पूतना को। पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा रखा था और भगवान को मारने के लिए जैसे गोकुल में प्रवेश करती है और जैसे भगवान को कालकूट जहर अपने स्तनों से पिलाती है, तो भगवान सोचते हैं कि ये मुझे जहर तो पिला रही है, लेकिन काम किसका कर रही है? माँ का। माँ जिस प्रकार से अपने बालक को स्तनपान कराती है, उसी प्रकार से ये भी ऐसा ही कर्म कर रही है। भले इसका उद्देश्य गलत है, लेकिन कर्म जो है वो माँ का है। समझिए, कर्म किसका है? माँ का। उद्देश्य गलत है, लेकिन कर्म गलत नहीं है। कर्म जो है वो माँ की तरह कर रही है, प्रेम से मुझे अपनी गोदी पर बिठा रही है और मुझे स्तनपान करा रहे हैं। महाराज भगवान ने उसके अवगुणों को नहीं देखा और धात्रिजताम ततोन्यम, और पूतना को भगवान ने माँ के समान गति प्रदान कर दी, मोक्ष दे दिया। देखो ऐसे दयालु है भगवान। हमारो अगर कोई थोड़ा सी भी कुछ बाल बाबू कर दे तो हम तो देखो है कल्याण कर दे, लेकिन भगवान को मारने के उद्देश्य से पूतना आई, लेकिन भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहिए। जैसे ही भगवान का दिव्य स्वभाव सुनते हैं, सुखदेव जी प्रसन्न होकर के उन छात्रों के पास जाते हैं। अरे मुझे भी ये भागवत कथा सुननी है और श्लोकों को ज्ञान मुझे तो सुनाओ। उन छात्रों ने कहा, हमारे गुरुजी वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की संहिता बना रखी है, श्रीमद् भागवत महापुराण। आप उनके पास जाइए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनिए। सुखदेव जी भगवान व्यास के पास जाते हैं और भगवान की दिव्य कथा का रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। ऐसे परमपिता परमेश्वर सूत जी सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। राजा परीक्षित का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उद्धार हुआ। उस दिव्य कथा को हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सावधानतया शृणु। हे सौनकादि ऋषियों, आप सावधान होकर के इस दिव्य कथा को सुनिए। महाराज परीक्षित का दिव्य चरित्र सुनिए। कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेश वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्र। सूत जी सौनकादि ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, भीमसेन जी ने दुर्योधन को अपनी गदा से मार दिया। दुर्योधन की गंधा जो जंघा थी वो भीमसेन जी ने तोड़ दी। दुर्योधन नृत्य सैया पर पड़ा हुआ है, रणभूमि में पड़ा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन से कहते हैं, मित्र, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा राजस्व देखा, तुम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राजकुमार, आज तुम्हारी ये दशा हो रखी है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मित्र, आप मरणासन्न पर है, मैं आपके लिए क्या करूं। अश्वत्थामा की बात सुनकर के दुर्योधन कहता है, मित्र, मुझे दुख ये नहीं हो रहा है कि मेरी मृत्यु हो रही है, मुझे दुख इस बात का है कि महाभारत के युद्ध में हम कौरव जो थे वो 100 भाई थे। कितने भाई थे? 100। और 100 के 100 भाई मर गए और पांडव 5 भाई थे, लेकिन एक भी नहीं मरा। देखो, दुष्ट नृत्य सैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में ऐसी ईर्ष्या है, ऐसी क्रांति है। कर्म के अनुसार आज दुर्योधन की गति हो रही है। अश्वत्थामा कहता क्या करें? दुर्योधन कहता है,
5 पांडवों में से अगर एक भी मर जाता तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाता, शांति मिल जाती। अश्वत्थामा कहता है चिंता मत करो, अभी तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाता है, देखता है कि पांडवों को तो अब मैं पराजित कर नहीं सकता, उनके साथ भगवान नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, क्या किया जाए। रात्रि के समय पांडवों की जो सैया बिस्तर लगे हुए थे उसमें द्रौपदी मैया के 5 पुत्र थे। अश्वत्थामा ने देखा अब इनको धोखे से मारना चाहिए और रात्रि के समय जाता है, 5 पांडवों की सैया पर जो द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे उन निर्दोष पुत्रों को खड्ग से मार देता है, उनके सिरों को काट देता है अश्वत्थामा। और उन 5 बालकों के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास आता है। दुर्योधन जैसे ही उन 5 पांडव पुत्रों को देखता है रोने लग जाता है, बिलखने लग जाता है। अरे इन अबोध बालकों ने मेरा क्या किया था, मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं। ऐसे अपने बालकों की मृत्यु देखती है द्रौपदी मैया रोने लग जाती है, दुखी होती है और दुखी भाव से चिल्लाने लग जाती है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां संत्वयन्नाः किरीटमाली। अपने पुत्रों को देख करके द्रौपदी मैया रोती है। माँ के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है अगर उसके पुत्रों को, उसकी संतान को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। आज द्रौपदी मैया एक बालकों को अश्वत्थामा ने मारा। अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा अर्जुन जी पर ब्रह्मास्त्र फेंकता है, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, सारी पृथ्वी हिलने लग जाती है। पकड़ करके अर्जुन रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले आते हैं और जैसे ही द्रौपदी मैया के पास ले आते हैं तो देखो, अगर किसी के पुत्र को किसी ने कुछ कर दिया तो माँ तो उसे जिंदा जला देगी, लेकिन द्रौपदी मैया का स्वभाव देखिए, द्रौपदी मैया की दया को देखिए। द्रौपदी मैया अर्जुन से कहती है, हे पतिदेव मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु उवाच चास्य हन्त्यस्या बन्धनानयनं सति सर्हस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंशयः। हे पतिदेव मुच्यताम् इस अश्वत्थामा को आप मुक्त कर दीजिए, बंधन मुक्त कर दीजिए, आपने इसे रस्सियों से क्यों बांध रखा है। अर्जुन कहते हैं, देवी इस दुष्ट ने ही तो तुम्हारे बालकों को मारा है, तुम कहती हैं इसको छोड़ दो। द्रौपदी मैया कहती है, पुत्र का शोक कितना भयंकर होता है मैं इस समय अनुभव कर रही हूं। इस दुष्ट ने मेरे पुत्रों को तो मार दिया, मेरे पुत्र तो अब जिंदे नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मार देंगे तो इसकी मां जो गौतमी है, द्रोणाचार्य जी की पत्नी, अश्वत्थामा की मां, अश्वत्थामा की मां निरंतर रोती रहेगी अगर आप अश्वत्थामा को मार देंगे। ये अश्वत्थामा साक्षात गुरु द्रोणाचार्य है। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंशयः। जो उत्तरा थी उसके गर्भ में थी। अभिमन्यु की मृत्यु तो महाभारत में हो गई थी, उत्तरा गर्भवती थी। और जैसे ही उस अग्नि रूपी ब्रह्मास्त्र को उत्तरा अपनी ओर आते हुए देखती है तो
घबरा करके डर के मारे भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पस्ये यत्र मृत्यु। भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य जी को पुकारा है, धृतराष्ट्र को पुकारा, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की सहायता नहीं की। अंततो गत्वा जब संसार से हार गई तो तब भगवान को पुकारती है, और तब भगवान द्रौपदी की सबसे पहले ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिए। आज उत्तरा मैया ने वो कर्म नहीं किया, द्रौपदी के पास जाती, ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, और देखा धन्य उत्तरा मां। भगवान के भक्तों को अनेक माताओं ने अपने गर्भ में धारण किया। अदिति मां ने भगवान को अपने गर्भ में रखा, देवी मैया ने अपने गर्भ में मां को भगवान को रखा। लेकिन आज धन्य है उत्तरा मां जिसने भक्त भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उत्तरा मां के गर्भ में भगवान का भक्त है, और वो सुख नहीं है जिसमें आप भगवान को भूल रहे हैं। सबसे बड़ा दुख वो है जिसमें आपने भगवान को याद रखा। सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है कि जिसमें आपने भगवान को भूल दिया, और सबसे बड़ा सुख वही है जिसमें आपने भगवान को याद रखा है। भगवान आपको हर समय याद आते हैं। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान की स्मृति ही समस्त कष्टों का नाश करने वाली है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। दुख मांगती है कुंती मैया, और दुख मांगते हुए कहती है, सुख भी मुझे प्यारे हैं। देखो हमारा भाव भी होना चाहिए ऐसे। हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें जो भी दे दिया हम उसी में खुश हैं। इसलिए कभी भी किसी प्रकार का कोई सुख शोक जो है वो नहीं करना चाहिए, और प्रेम से कहना चाहिए, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी। पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप राजधर्म का पालन करो और राजधर्म की शिक्षा भीष्म पितामह से लो। राजा युधिष्ठिर पांचों पांडवों के साथ, कुंती मैया द्रौपदी के साथ, उत्तरा के साथ कुरुक्षेत्र में जाते हैं। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। भगवान के उस स्थान में जाते हैं। परशुराम, विश्वामित्र, अनेक प्रकार के साधु संत ऋषि मुनि उस स्थान में आ जाते हैं। भीष्म पितामह जैसे भगवान को देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, ये शरीर जो है ये आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, तुम राजा बन गए, और राजा का कर्तव्य क्या है? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा सौजास योगतः। हे राजा, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म का पालन करो, और हमेशा दान देते हुए प्रजा की रक्षा करो। यही राजा का परम कर्तव्य है। जिस देश में, जिस राज्य में राजा नहीं होता है, वहां की प्रजा जो है हमेशा दुखी रहती है। वहां चोरों का वास हो जाता है, लंपट पुरुषों का वास हो जाता है, दुष्टों का वास हो जाता है। इसलिए हमेशा राजधर्म का पालन करो। भगवान को देखते हैं, हे प्रभु, आपकी दिव्य मूर्ति देख करके मेरे शरीर में जो इस बाणों के कारण कष्ट हो रहा था वो कष्ट दूर हो गया। हे प्रभु, आपको क्या कहना? कहते हैं, प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत् पुंगवे विभूम्नि स्वस्वमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यदत् प्रवाह। 11 श्लोकों में पुष्पित आग्रा छंदों में भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये जो मेरी मति है, ये बुद्धि जो है, इसको आप स्वीकार कर दीजिए। ये उपहार आपके लिए है। और सज्जनों, भगवान का दिव्य दर्शन करते हैं। श्री भीष्म पितामह, और सुंदर माघ का महीना आता है, और माघ के महीने की एकादशी तिथि, और एकादशी के तिथि के दिन
भीष्म पितामह भगवान का दिव्य दर्शन करते हुए अपने इस पंच भौतिक महा शरीर को छोड़ते हुए भगवान के दिव्य धाम को चले जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भीष्म पितामह का मन था कि जब मैं देहावसान करने वाला हूँ, जब मेरा देहांत होगा, जब मेरी मृत्यु होगी, तब मैं भगवान का दर्शन करूं। और हमारा भी धर्म होना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु हो उस समय भगवान का नाम जो है हमारी जीवा पर हो। ऐसा दिव्य भाव होना चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजैया मन को लुभैया। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा के मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा आश्रम में पहुंचते हैं। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि कलुषित हो जाती है। श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि है वो भगवान के ध्यान में तल्लीन है। ऋषि से पूछते हैं महाराज जल दीजिए, मुझे प्यास लग रही है। समीक ऋषि राजा परीक्षित को नहीं देखते हैं, भगवान की समाधि में तल्लीन है। राजा परीक्षित को क्रोध आता है, मरा हुआ सर्प जो सामने देखते हैं, धनुष से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। समीक ऋषि का जो पुत्र श्रृंगी है वो कौशिकी नदी के किनारे ब्राह्मण बालकों के साथ खेल रहा था। जैसे उसने सुना कि मेरे पिता के गले में राजा ने हमारा सर्प डाल दिया है, कौशिकी नदी का जल उठाता है और राजा परीक्षित को आज समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी श्राप देता है। हे राजन, यदि लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमेहनि दक्षति स्म कुलांगारं चोदितो मे ततद्रुहम्। हे राजन, आपने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है, पाप कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तक्षक नाग के द्वारा 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बड़ा भयंकर श्राप देता है। अपने पिता के पास आता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। पिता देखते हैं, उनकी समझ खुलती है। सामने देखते हैं बेटा रो रहा है। बेटा क्या हुआ? राजा ने तुम्हारा अपमान किया। समीक ऋषि अपने गले में जो मरा हुआ सर्प था उसको निकालते हैं, फेंक देते हैं। कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, राजा की बुद्धि कलयुग के प्रभाव से मलिन हो गई थी। श्रृंगी कहता मैंने तो राजा को श्राप दे दिया। बेटा तुमने राजा को श्राप दे दिया? इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा दंड, तुमने अच्छा नहीं किया। बेटा राजा परीक्षित तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, राजा परीक्षित के बाद कोई धर्मात्मा राजा नहीं होगा। तुमने बहुत बड़ा श्राप दे दिया है। शोक करते हैं। समीक ऋषि अपने शिष्य को भेजते हैं राजा परीक्षित के पास। हे राजा, 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जाओ अपना कल्याण करो। जैसे समीक ऋषि के शिष्य से राजा परीक्षित इस बात को सुनते हैं, सारा राजपाट छोड़ देते हैं और सीधे चले जाते हैं सुखताल में। सुखताल में जैसे ही जाते हैं, समस्त संसार के देवी देवता ऋषि मुनि उस स्थान में जाते हैं। अरे राजा परीक्षित को श्राप मिल गया है, उनका कल्याण कैसे होगा? उनको उपदेश देने के लिए सभी जाते हैं। उसी समय क्या होता है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट मानो सपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजडाभतुष्टो वृतस्य बालेरवधूत वेशः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, साक्षात भगवान व्यासपुत्र के रूप में भगवान शुभदेव का प्राकट्य राजा परीक्षित के सामने शुभताल में हो जाता है। सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, राजा परीक्षित खड़े हो जाते हैं। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ दुष्टो, ऐसे शुभदेव महाराज वीतराग संत जिनको स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है और भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। स्त्रियां उनको देखती हैं और स्त्रियां मोहित हो जाती है सुखदेव जी को देख करके। देखो कितना नन्हा सा बालक है। नग्न अवस्था में सारी स्त्रियां सुखदेव जी के सामने आ जाती है। जैसे व्यास जी आते हैं, वही स्त्री जो है अपने वस्त्रों को पहनने लग जाती है। व्यास जी कहते हैं ऐसा भेद क्यों? मेरे बालक के सामने तुम नग्न अवस्था में और मेरे सामने तुम
वस्त्र धारण कर रहे हो। वो स्त्रियां कहती है, हे व्यास जी, आपको संसार का ज्ञान है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। आपका बच्चा तो ऐसा भीतराग संत है, इसको संसार का कोई भी ज्ञान नहीं है, इस पे माया मोह का कोई भी प्रभाव नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। ऐसे भीतराग संत के सामने हम निर्वस्त्र खड़े हैं। ऐसे सुखदेव भगवान का प्राकट्य होता है राजा परीक्षित के सामने। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव का पूजन करते हैं और सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से कहते हैं, मरने वाले का कर्तव्य क्या है। अगर ये पूछते कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तो ये अपने स्वार्थ का प्रश्न होता, लेकिन क्या पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। अगर हमारी मृत्यु सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो मृत्यु तो सबकी होगी एक दिन, जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। जगत कल्याण के लिए राजा परीक्षित इस दिव्य प्रश्न को पूछते हैं और भगवान सुखदेव दिव्य उपदेश राजा परीक्षित को देते हैं। तो आइए सज्जनों, आज की दिव्य कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं और परमपिता परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण इष्ट कुल देवता के कृपा से बरथवाल परिवार द्वारा जो ये दिव्या भागवती गंगा को अपने घर में लाया गया, आप सभी साधुवाद के पात्र है। समस्त ब्राह्मण जनों के साथ आए हुए समय समस्त हमारी अतिथि हैं, घनसाली की हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे पवार जी, जो भी हमारे विष्ट जी हैं, आप सभी लोग यहाँ पर आए और आपने भगवान को अभिनंदन व्यासपीठ से समस्त बरथवाल परिवार को आशीर्वाद। तो इस दिव्य कथा को यहीं पर विराम, कल सही समय पर कथा होगी और आप सभी जन अधिक से अधिक संख्या में जाकर के पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट 2 माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम। बोली जगदम्बा मैया की जय हो, माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो। जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो ना। जय हो माता दुर्गा भवानी, जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करो ना। हमारे बटाई जी, बटाई में देखो कितनी सुंदर है, क्या बताओ से देख। माता तेरे शेर की सवारी, शेर की सवारी मैया, शेर की सवारी। ऐसे हो जा माता तेरे शेर की सवारी, शेर की सवारी मैया, शेर की सवारी। हाथोड़ी धनुष तेरो खड्ग कपर भारी, खड्ग कपर धारी मैया, खड्ग कपर धारी। जो जसिया रूप है माँ, जो जसिया रूप तेरो, जो जसिया रूप तेरो, जो जसिया रूप तेरो, जो जसिया रूप तेरो। मन में बसा